हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एस्से को। और आज हम इस वीडियो में दो एस्से को डिस्कस करेंगे। एक होगा इंडियन फेयर, विजिट टू फेयर या विलेज फेयर। और दूसरा जो एस्से होगा वो होगा द बुक यू लाइक मोस्ट या योर फेवरेट बुक। तो ये दोनों एस्से को हम लोग डिस्कस करेंगे और हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अगर आप एक एस्से को याद कर लीजिएगा तो दूसरा जो एस्से होता है वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने कोर्स परचेज किया हुआ है, यानी कि जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज का, तो ये जो एस्से है उनकी जो कोर्स है जिसमें बुक है दिया हुआ टोटल 27 चैप्टर, और उसके लास्ट में दिखेगा लेटर और एस्से जो है उसके अंदर दिया हुआ है। तो उसमें 3 फॉर्मेट है, वीडियो, पीडीएफ फाइल और जो टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में जो है ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इस वीडियो के अंत में हम आपको बता भी देंगे कि किस तरह से जो है आप वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बिना समय गवाए हुए ये दोनों एस्से को डिस्कस करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर पहला जो है एस्से, देखिए एग्जामिनर क्या करता है। एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करता है। देखिए एग्जामिनर ये कहता है इंडियन फेयर, राइट एन एस्से ऑन इंडियन फेयर, या फिर राइट एन एस्से टू विजिट टू अ फेयर, या फिर राइट एन एस्से ऑन फेयर, या फिर राइट एन एस्से ऑन विलेज फेयर। मतलब एक ही चीज़ को 4 नाम से पुकारता है, इंडियन फेयर, विजिट टू फेयर, फेयर, विलेज फेयर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई मेरे आपको फेयर पे, यानी कि जो आपकी जो मेला घूमने जाने का जो शौक है, उस शौक पे जो है आपको एक एस्से लिखना है, ठीक है। तो बच के रहिएगा, एग्जामिनर तो जाल बुनेगा, आपको बहुत सारा जाल बुन के आपको फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन फंसना नहीं है। एक टीचर जो बेहतर टीचर होता है वो यही करता है अपने स्टूडेंट को कि जो जाल होता है उससे अवगत कराता है कि आप इससे बच के रहिए, ठीक है। तो आपको बच के रहना है। इंडियन फेयर के बारे में पूछे तब भी यही एस्से डालना है, विजिट टू फेयर के बारे में पूछे तब भी यही एस्से को लिखना है, फेयर के बारे में बोले तो यही एस्से लिखना है, और विलेज फेयर भी बोले तो आपको यही एस्से लिखना है, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। आई लाइक जर्नी, जैसे ही आपको ये कहेगा तो आपको क्या लिखिएगा, आई लाइक जर्नी, मुझे यात्रा पसंद है। आई लाइक जर्नी, मुझे यात्रा पसंद है। एंड आई ऑफन विजिट इन फेयर एंड हिस्टोरिकल प्लेस, और मैं अक्सर जो है मेलों में और ऐतिहासिक जगहों पे जाया करता हूँ। क्यों? देखिए आपको जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछता है वो क्या करता है, आपके शौक या आपके शौक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है। मतलब इससे जो होता है या तो आपके शौक का होगा या आपके शौक से रिलेटेड होगा। एक स्टूडेंट का शौक क्या होता है? एक स्टूडेंट का शौक होता है पढ़ना, खेलना और घूमना। ये 3 चीज़, पढ़ना, खेलना और घूमना, ये जो क्वेश्चन होगा आपसे रिलेट करेगा। जैसे मान लीजिए विजिट टू फेयर, तो फेयर मतलब घूमना, जो आपका शौक होता है, एक लड़के का शौक होता है घूमना, उससे रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चन है। ये जो आपका जो एस्से होगा वो उससे रिलेटेड है। तो आई ऑफन विजिट इन फेयर एंड हिस्टोरिकल प्लेस, और मैं अक्सर मेलों में और ऐतिहासिक जगहों पे जाया करता हूँ। बिकॉज इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट हॉबी, क्योंकि यह एक मेरा पसंदीदा शौक है, ठीक है। तो हमेशा आप देखिएगा, क्वेश्चन उठा के देख लीजिए 2007 से लेकर 2019 तक आपके शौक या शौक से रिलेटेड, मतलब कि हॉबी या हॉबी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। ड्यूरिंग द समर हॉलीडे, यानी कि गर्मी छुट्टियों के दौरान, आई यूजली विजिट दोज प्लेस, मैं जो उस जगहों पे यानी कि घूमने जाया करता हूँ वो कब जाता हूँ? समर वेकेशन में, जब गर्मी की छुट्टी होती है तो अपने माता पिता या फिर अपने फैमिली मेम्बर या अपने दोस्तों के साथ मैं जो है उस जगह पे जहाँ पे हमें घूमना है उस जगह पे जाते हैं, मोस्टली विथ माई फैमिली। और अक्सर हाँ जो हम जाते हैं इस तरह के जगहों को विजिट करने के लिए, तो वो किसके साथ जाते हैं? विद माई फैमिली, यानी कि मेरी जो फैमिली है उसके साथ जाते हैं। तो इस तरह लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके पढ़िएगा तो आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, समझ में भी आएगा और आसानी से याद भी हो जाएगा। लास्ट समर आई हैव विजिटेड टू रेड फोर्ट, पिछली गर्मियों में मैं लाल किले का दौरा कर चुका हूँ। मतलब कि पिछली जो गर्मी गई है उसमें हमने लाल किला घूमकर आया है। इट वॉज मेमोरेबल जर्नी ऑफ माई लाइफ, ये मेरे जीवन की यादगार जो है यात्रा थी। वन टाइम आई हैव ऑल्सो विजिट टू सोनपुर फेयर विथ माई फैमिली, एक बार मैं अपने परिवार के साथ सोनपुर मेले में भी गया था। अब देखिए यहाँ पे हमने सोनपुर का मेला क्यों लिया? क्योंकि देखिए सोनपुर का जो मेला है एक भारतीय मेला है, यानी कि वो मेला जो इंडिया के अंदर लगता है। तो सोनपुर का मेला भी इंडिया के अंदर लगता है कि नहीं लगता है? तो इंडियन फेयर
तो सोनपुर आ जाएगा। विजिट टू फेयर, फेयर मतलब कि आप जो मेला घूमने जा रहे हैं, तो सोनपुर क्या है, एक मेला है, ठीक है। उसके बाद फेयर मेला, तो सोनपुर का जो मेला है वो क्या है, मेला है। और विलेज फेयर, और सोनपुर का जो मेला है वो गांव का मेला है, क्योंकि जो सोनपुर जो बाज़ार होती है वहाँ पे गांव के आस पड़ोस के जो व्यक्ति होते हैं या जो किसान होते हैं वो अपने पालतू जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी और जो भी पालतू जानवर होते हैं उसको वहाँ बाज़ार में लाते हैं, और लाने के बाद क्या करते हैं, उसको बेचते हैं। कोई खरीदता है, कोई बेचता है। तो ये क्या है, ग्रामीण इलाकों का मेला है। तो इसीलिए एक अगर सोनपुर का मेला को अगर लिखिएगा तो आपको ये चारों आ जाएगा, इसीलिए सोनपुर का मेला को यहाँ पे हमने डिस्क्राइब किया है। अब क्या होता है, दूसरे जैसे कोचिंग वगैरह में जाएगा तो वहाँ पे क्या करता है कि कोई दिल्ली का मेला ले लिया, कोई जो है कहीं और का मेला, कोई कहीं और का मेला, तो उसमें क्या होता है कि आपको फिर 4 एस्से को 4 तरह से लिखना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि चारों एस्से को ऐसा लिखें ताकि चारों एस्से में काम आ जाए। मतलब यही दवा सर के दर्द में भी, यही दवा पेट के दर्द में भी, यही दवा जो आपके हाथ पाँव में दर्द होता है उसमें भी, आँख के दर्द में भी यही दवा काम करेगी। मतलब जो भी होगा यही एस्से आपको लिखना है, इसलिए यहाँ पे हमने सोनपुर की मेला के बारे में डिस्क्राइब किया है। समझ में आ गया? ओके, आगे चलते हैं। वी विजिटेड दिस फेयर बाय ट्रेन, हमने इससे मतलब ये जो मेला है इसे हमने ट्रेन से इस मेले का दौरा किया। मतलब कि जो मेला था, जब हम घूमने गए तो हमने क्या किया, ट्रेन का चयन किया, मतलब कि ट्रेन से हम जो है ये मेला घूमने गए। वी रीच टू द स्टेशन अर्ली इन द मॉर्निंग, हम सुबह जल्दी स्टेशन पहुंच गए। आई सॉ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर वेटिंग फॉर ट्रेन, मैंने देखा कि बड़ी संख्या में लोग ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे। वी बोर्डेड टू द ट्रेन विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, हम बड़ी मुश्किल से ट्रेन में चढ़े। द ट्रेन डिपार्टेड आफ्टर फ्यू मिनट्स, और जैसे हम चढ़े उसके कुछ ही मिनटों बाद ट्रेन जो है क्या हुई, वो डिपार्ट की, मतलब कि रवाना हो गई अपने गंतव्य जो जगह है वहाँ पे। आई एंजॉय द ग्रीन सीनरी नियर टू द रेलवे ट्रैक, मैंने रेलवे ट्रैक के पास हरे भरे दृश्यों का आनंद लिया। इट टूक 3 hours टू रीच देयर बाय ट्रेन, और ट्रेन से वहाँ पहुँचने में, यानी कि सोनपुर का जो मेला है वहाँ पहुँचने में 3 घंटे लगे। फर्स्ट वी वेंट टू द हरिहर नाथ टेम्पल, जैसे ही हम ट्रेन से उतरे और मेला जब घूमने गए तो सबसे पहले हम कहाँ गए, हरिहर नाथ की मंदिर में गए। देयर वॉज अ लार्ज क्राउड नियर टू द टेम्पल, मंदिर के पास बड़ी संख्या में भीड़ थी। किसकी भीड़ थी, श्रद्धालुओं की जो है, डिवोटीज जो है उसकी भीड़ थी। पीपल वेर गैदर हियर फॉर प्रेयर, प्रार्थना के लिए लोग यहाँ जमा हुए थे। अब देखिए, जब ट्रेन से आप निकलिएगा, जब ट्रेन से आप उतरिएगा, 3 घंटा 4 घंटे का सफ़र कीजिएगा, तो कुछ रिफ्रेशमेंट, मतलब कि कुछ हल्का खाना पीना की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो मुंह बांध करके नहीं जाइएगा। तो करना क्या है, जैसे ही ट्रेन से उतरिएगा तो आप कहाँ चले जाइएगा, होटल के अंदर। तो देखिए यहाँ पे, माई यंगर सिस्टर वॉज फीलिंग हंग्री, और हमेशा याद रखिएगा आप भूखे मत रहिएगा। आपकी छोटी जो बहन है या भाई है उस पर इल्ज़ाम लगा दीजिएगा कि वो क्या है, वो जो है भूखी थी। तो माई यंगर सिस्टर वॉज फीलिंग हंग्री, मेरी छोटी बहन को भूख लग रही थी। सो वी वेंट टू होटल टू हैव फूड, इसलिए हम, यानी हमारे जो परिवार थे, वो खाना खाने के लिए होटल चले गए। क्योंकि 3 घंटे का सफ़र था, सुबह में उतरे, सुबह में जो ट्रेन पर चढ़े थे तो भूख तो ऑटोमेटिक है, लग जाएगा। वी ऑर्डर पूरी, सब्जी, जलेबी एंड लस्सी, आपके मन की मर्जी, आप बिरयानी, 65, टिक्का, कबाब, जो मर्जी है सो डाल दीजिए। इसको अगर आप इससे को लंबा चौड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास समय है और आपके पास चांस है, जितना भी खाना का नाम जानते हैं उस सारे खाने का नाम डाल दीजिए यहाँ पे। तो वी ऑर्डर पूरी, सब्जी, जलेबी एंड लस्सी, हमने पूरी, सब्जी, जलेबी और लस्सी का ऑर्डर दिया। द फूड वॉज वेरी डिलीशियस, खाना जो था बहुत स्वादिष्ट था। माई फादर पेड द बिल, अब जब पिताजी के साथ जाइएगा तो पिताजी को ही बलि का बकरा बनाइएगा। तो माई फादर पेड द बिल, मेरे पिताजी ने बिल का जो पेमेंट हुआ वो मेरे पिताजी ने किया। वी लेफ्ट द होटल, और मैंने, यानी हम लोग जो थे वो होटल को छोड़ दिए, मतलब होटल से निकल गए पे करने के बाद। वी वेंट टू कैटल मार्केट, फिर हम जो है मवेशी बाजार गए। वी सॉ नंबर ऑफ एनिमल देयर लाइक एलिफेंट, हॉर्स, काउ, यहाँ पे आप दे सकते हैं बकरी, भैंस, जो भी है, जितना भी आपको आता है जो जानवर का नाम वो डाल सकते हैं, और उसके बाद ETC लगा दीजिएगा। हमने वहाँ कई जानवर देखे, जैसे हाथी हुआ, घोड़ा हो गया, गाय हो गया, इत्यादि इत्यादि सारे जानवर को हमने वहाँ देखा। इट वॉज ब्राउट इन टू द फेयर फॉर सेल, इसे बिक्री के लिए मेले में लाया गया था। मतलब कि यहाँ पे जो जानवर आए थे वो किस लिए आए थे, ताकि कोई इसको खरीद सके। एक बेचने वाला था और जो एक खरीदने वाला, और ये दोनों लोगों की जो है वहाँ पे भीड़ जमा हुई थी, जिसका नाम क्या था, मेला था।
ठीक है। देन आफ्टर वी सॉ सम इंटरेस्टिंग साइट एट द फेयर, उसके बाद हमने मेले के कुछ दिलचस्प स्थल को देखे। इन द इवनिंग द स्काई कवर विथ क्लाउड्स एंड डस्ट, शाम को जो है आसमान बादल और धूलों से ढक गया, यानी कि बहुत ज़्यादा जो क्या हुआ कि आंधी आने लगी तो आसमान में धूल और जो है बादल ढकने लगा। सो वी डिसाइडेड टू स्टे इन द होटल दैट नाइट, इसलिए हमने क्या किया कि उस रात हमारी जो फैमिली थी एक होटल में रुकने का फैसला किया। नेक्स्ट डे वी काउट द ट्रेन फॉर होम, अगले दिन हमने घर के लिए ट्रेन पकड़ी। द विजिट टू फेयर वॉज वेरी डिलाइटफुल, मेले की यात्रा बहुत ही रमणीय थी। आई विश आई वुड एंजॉय सच अ फेयर अगेन, काश मैं फिर से इस तरह के मेले का आनंद ले पाता। अब ये देखिए आपको ये जो एस्से दिया हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ एक पेज में, और होता क्या है कि जब हम आपको वीडियो बनाते हैं तो जो फॉन्ट होता है वो बढ़ा देते हैं। जैसे इसका जो अगर फॉन्ट आप देखिएगा तो यहाँ पे ये 14 नंबर फॉन्ट है, और ये जो असल में जो फॉन्ट होती है वो होती है 9 से 10 नंबर की। तो 9 से 10 नंबर की फॉन्ट को हम लोग 14 नंबर में, यानी कि ऑलमोस्ट जो है 6-7 फॉन्ट बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए ये जो फॉन्ट आपको लग रहा है ये बहुत बड़ा लग रहा है, और साथ में इसमें हिंदी भी दिया हुआ है। इसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि बड़ा जो है क्या कहते हैं इसके अंदर ये जो बड़ा सा एस्से है, ऐसा नहीं है। इस एस्से का अगर हिंदी निकाल दीजिएगा आप तो क्या होगा, ये जो है आपको 1/3 मतलब कि 1/3 जो है बच जाएगा। यानी कि ऐसा क्यों होता है, देखिए आई लाइक जर्नी 3 वर्ड का है, जब हिंदी इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो मुझे यात्रा पसंद है, ये 4 वर्ड्स में आ जाते हैं। मतलब कि हिंदी इंग्लिश को अगर हिंदी में कन्वर्ट कीजिएगा तो सेंटेंस में जो नंबर्स ऑफ वर्ड्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसको अगर आप इसका हिंदी हटा दीजिएगा तो ये टोटल 150 वर्ड्स का जो है एस्से है, जो कि आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है, क्योंकि 8 मार्क्स का एस्से होता है जिसके अंदर आपको 150 से लेकर 200 वर्ड में आपको जवाब देना होता है। तो 156 वर्ड का ये एस्से है, तो कितना आसान है, बहुत आसान है कि नहीं। सिर्फ 6 वर्ड जो है आपको एक्स्ट्रा हुआ तो आसानी से आपको 8 मार्क्स मिल जाएगा। ये तो हो गया आपका इंडियन फेयर का। अब आते हैं बुक यू लाइक मोस्ट या योर फेवरेट बुक। यहाँ पे भी एग्जामिनर जो है बाज नहीं आता है, यहाँ पे भी वो जो है जाल में फंसाने की कोशिश करता है आपको, और यहाँ पे एक ही एस्से को 2 नाम से चेंज करके, द बुक यू लाइक मोस्ट योर फेवरेट बुक, है ना। तो ये दोनों जो है इसी तरह से आपको पूछेगा, द बुक यू लाइक मोस्ट या योर फेवरेट बुक। और देखिए इसके अंदर क्या होता है, देखिए स्टार्टिंग हमने यहाँ पे एस्से से क्या किया था, आई लाइक जर्नी, मुझे यात्रा पसंद है। यहाँ देखिए आई लाइक टू रीड बुक वेरी मच, मुझे किताब पढ़ना पसंद है। और एक चीज़ मैंने आपको कहा था कि आपका जो शौक़ होता है या शौक़ से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो शौक़ आपका क्या है, आपका शौक़ है खेलना, पढ़ना और घूमना। तो यहाँ पे देखिए पढ़ने से रिलेटेड है, जब पढ़ाई करेंगे तो बुक तो आपको पढ़ना ही होगा, तो वो बुक से रिलेटेड देखिए आपको क्वेश्चन पूछ दिया। तो पढ़ना, लिखना और खेलना से रिलेटेड जितना भी एस्से है बस उसी एस्से को याद कीजिए, और अगर खुदा ने चाहा तो आपको वो एस्से आ जाता है। 2007 से लेकर 2021 तक के अंदर हमने यही चीज़ को, यही टेक्निक को अप्लाई किया है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है आपको जो है सो आप एस्से भी लिख देते हैं, और साथ में जो है आपको ये हमेशा पूछता है नॉन स्टॉप, पढ़ना, खेलना, घूमना, ये 3 चीज़ से रिलेटेड जो भी एस्से है आपको उस एस्से को याद करके जाइए, आपका जो है एक ना एक एस्से आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट हॉबी, क्योंकि ये मेरा पसंदीदा शौक़ों में से एक है। देखिए यहाँ पे ये लाइन, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट हॉबी, देख रहे हैं यहाँ भी आपको सेम, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ माई हॉबी, माई फेवरेट हॉबी, क्योंकि ये मेरा एक पसंदीदा शौक़ है। तो देखिए यहाँ पर बिकॉज इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट हॉबी। ठीक है, माई फेवरेट राइटर इज़ प्रेमचंद, मेरा जो पसंदीदा लेखक है वो कौन है, प्रेमचंद्र है। एंड द बुक आई लाइक मोस्ट इज़ गोदान, मुझे जो किताब सबसे ज़्यादा पसंद है वो क्या है, गोदान। गोदान जो किताब है जिसमें गाय की दान दी जाती है, ये एक जो है बहुत बड़ा नॉवेल है, बहुत अच्छा किताब है, आप ज़रूर पढ़ें। आई गोडाउन, ठीक है। देयर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड हाउ आई मेक द फैन ऑफ प्रेमचंद, यानी मेरा प्रेमचंद का जो प्रशंसक बनना, उसके पीछे जो है बहुत दिलचस्प कहानी है। क्या कहानी है, इट वॉज 25 जून 2018, कभी भी डेट देख सकते हैं आप, जून का, कभी जुलाई भी दे सकते हैं, 2020 की बात कर सकते हैं आप। ठीक है, ये इससे लिखा गया था 2018 में जो हमने लिखा था, इसीलिए यहाँ पे 25 जून 2018 लिखा हुआ है। आप इसको चेंज कर दीजिए डेट को, कोई परेशानी नहीं। तो ये जो था 25 जून 2018 का दिन था।
आई वॉज रीडिंग द शॉर्ट स्टोरी, मैं शॉर्ट स्टोरी जो किताब के अंदर होती छोटी छोटी जो कहानी होती है उसको पढ़ रहा था। पूस की रात, पूस की रात एक कहानी है जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी। ऑफ प्रेमचंद इन 12th हिंदी लिटरेचर बुक, मैं 12वीं की हिंदी साहित्य की किताब में प्रेमचंद की शॉर्ट स्टोरी पूस की रात पढ़ रहा था। यहाँ पे आप ये नहीं बताइएगा कि बिहार बोर्ड की 12वीं या CBSE बोर्ड की 12वीं या यूपी बोर्ड की 12वीं, आप बस इतना बोल दीजिए कि 12वीं की किताब में पढ़ रहा था। अगर बिहार बोर्ड की दीजिएगा तो फिर क्रॉस वेरीफाई करेगा कि बिहार बोर्ड में है कि नहीं है ना। तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं कीजिएगा, आपको करना क्या है, सिर्फ आप लिख दीजिए 12वीं की किताब में या 10वीं की किताब में या 6ठी की किताब में हम ये कहानी को पढ़ रहे थे। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। एंड आई इन्फ्लुएंस विथ हिज स्टोरी, और मैं उसकी कहानी से प्रभावित हुआ। पूस की रात बहुत ही दिल को टच कर देने वाली कहानी है, जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई इंक्वायरी विथ लोकल वेंडर अबाउट प्रेमचंद बुक। जैसे ही मैंने उस किताब को कहानी को पढ़ा तो मैंने फिर जो अगले दिन क्या हुआ, लोकल वेंडर जो है, जो छोटा मोटा किताब की दुकान जो होता है गाँव घर में, उसके पास गया एंड इंक्वायरी अबाउट द प्रेमचंद बुक, और प्रेमचंद की जो बुक है उसके बारे में हमने इंक्वायरी किया, यानी उससे पूछा। बट दे डिडंट हैव एनी बुक अवेलेबल ऑफ प्रेमचंद, लेकिन उनके पास प्रेमचंद की कोई पुस्तक अवेलेबल नहीं थी। ही सजेस्ट मी टू गो टू दरभंगा रेलवे स्टेशन, उन्होंने मुझे दरभंगा रेलवे स्टेशन जाने का सुझाव दिया। अब दरभंगा रेलवे स्टेशन या बड़ा बड़ा रेलवे स्टेशन जो आपके इलाके का है, वहाँ पे क्या होता है, किताब की भरमार होती है। यात्री जब सफ़र करते हैं ट्रेन के अंदर तो किताब को पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरा जो सबसे लोकल स्टेशन है वो दरभंगा है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि दरभंगा स्टेशन में जो हमने क्या किया कि उन्होंने कहा कि आप चले जाइए दरभंगा स्टेशन, वहाँ पर आपको किताब मिल जाएगी। तो देखिए हम क्यों दरभंगा स्टेशन उसको भेज रहे हैं, आपको क्यों इसलिए भेज रहे हैं ताकि जो ट्रेन का जो सीन है वो सेम हो। अब यहाँ से देखिए, आई रीच टू द स्टेशन अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, वी रीच टू द स्टेशन अर्ली इन द मॉर्निंग, हम जो है सुबह जल्दी स्टेशन पहुँच गए। आई सॉ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वेर वेटिंग फॉर द ट्रेन, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई सॉ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वेर वेटिंग फॉर द ट्रेन, मैंने देखा कि बड़ी संख्या में लोग ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मतलब कि आप ट्रेन से जाइएगा तो ट्रेन के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करना होगा। तो ये जो ट्रेन का डिस्क्रिप्शन है वो सेम यहाँ से कॉपी किया गया है, यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे उतार दीजिएगा। तो देखिए आपको जो ये लाइन है क्या याद करने की ज़रूरत है, नहीं याद करने की ज़रूरत है ना। तो इसीलिए कहता हूँ कि जब आप एक एस्से याद कीजिएगा दूसरा एस्से ऑटोमेटिक हो जाएगा। और बहुत सारा एस्से इसके अंदर, कम से कम आपका जो 20 एस्से हम लोग देते हैं उसमें 15 एस्से ऐसा है जिसमें ये लाइन रहेगा ही रहेगा। वो सिनेरियो बनाना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है, और वो सबसे नहीं हो पाता है। तो इसीलिए कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की जो एस्से हम लोग एकदम जो खुल के बोलते हैं कि हम लोग 93% मार्क्स लाते हैं, इसीलिए लाते हैं। ठीक है, तो ये लाइन आपका सेम रहेगा। वी बोर्डेड टू द ट्रेन विथ ग्रेट डिफिकल्टी, हम बड़ी मुश्किल से ट्रेन चढ़े। द ट्रेन डिपार्टेड आफ्टर फ्यू मिनट, कुछ मिनटों के बाद ट्रेन रवाना हुआ। आई इंजॉय द ग्रीन सीनरी नियर टू द रेलवे ट्रैक, मैंने रेलवे ट्रैक के पास हरे भरे दृश्य का आनंद लिया। आप टिकट चेकर को भी ले के आ सकते हैं, हॉकर जो कि जो चाय बिस्किट नाश्ता बेचता है उसको भी ला सकते हैं आप। आपके ऊपर डिपेंड है आप कितनी खूबसूरती से इस सीन को जो है बयां कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, आपका सेंटेंस जो है बढ़ जाएगा। इट टुक 1 आवर, वहाँ 3 आवर्स था, यहाँ पे कितना हुआ 1 आवर। आप 3 आवर भी डाल दीजिए, कोई परेशानी नहीं। 3 आवर्स टू रीच देयर बाय ट्रेन, वहाँ ट्रेन पहुँचने में 3 घंटा लगा। हो सकता है, देखिए हम तो दरभंगा के जो रेलवे स्टेशन 10 किलोमीटर दूर पे रहते हैं, तो हम जो है इसको 10 से 15 मिनट में पहुंच जाते हैं दरभंगा। लेकिन जो ग्रौल, बिरौल या सुपौल के आसपास के जो स्टूडेंट हैं, तो वो अगर जाएंगे दरभंगा रेलवे स्टेशन पे या सकरी रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ आने में उसको 2 से 2.5 घंटा लगेगा। तो आप 3 घंटा डाल दीजिए। कौन देखने जाता है कि 1 घंटा लगा कि 2 घंटा, क्रॉस वेरीफाई थोड़ी करेगा कोई, आपसे टिकट थोड़ी मांगेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं 3 आवर्स टू रीच देयर बाई ट्रेन। आगे देखते हैं। आई परचेज द बुक गोडाउन फ्रॉम रेलवे स्टेशन बुक स्टॉल, मैंने रेलवे स्टेशन के बुक स्टॉल से गोडाउन की पुस्तक खरीदी, जो गोदान की जो पुस्तक है वो खरीद ली, नॉवेल को खरीद लिया। आप देखिए यहाँ पे ये लाइन फिर सेम है। जैसे ही रेलवे स्टेशन पर पहुँचिएगा भाई, तो बिना खाए पिए आइएगा तो शान में आपकी गुस्ताखी हो जाएगी ना। तो आप जरूर जाइए होटल में, पैसा थोड़ी लगता है, ऐसे में तो लिखना होता है। ये जो लाइन है आपका सेम टू सेम यहाँ पर जो दिया हुआ है, सेम ये लाइन देखिए। माई यंगर सिस्टर वॉज फीलिंग हंग्री, यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा हुआ है। माई यंगर ब्रदर वॉज ऑल्सो विथ मी एंड ही वॉज फीलिंग हंग्री। तो आप एक ब्रदर को लिख लीजिए या सिस्टर को लिख लीजिए, जो भी है, छोटी वाली पर इल्ज़ाम लगा दीजिए कि उसको भूख लग रहा था, हमको भूख नहीं लग रहा था। तो आप क्या कीजिए, वहाँ पे
ये लिखिए, मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ था और उसे भूख महसूस हो रहा था, यानी भूख लगा हुआ था। सो वी वेंट टू होटल टू हैव फूड, इसलिए हम खाना खाने के लिए होटल गए। वी ऑर्डर पूरी, सब्जी, जलेबी, लस्सी, टिक्का मसाला, ये वो फलां जो भी हो सारा चीज़ मैंने खाया। ठीक है, तो बढ़ाना है आपको तो यहाँ बढ़ा सकते हैं। एंड द फूड वॉज वेरी डिलीशियस, खाना बहुत जो है स्वादिष्ट था। आई पेड द बिल, क्योंकि आप बड़े भाई हैं, छोटे भाई को भूख लगा, आप साथ में गए तो आपको पेड करना पड़ेगा। तो आई पेड द बिल एंड वी लेफ्ट द होटल, और मैंने बिल का जो है भुगतान किया और हम होटल से निकल गए। वी कम बैक होम, हम घर वापस आए। सेम डे इन द इवनिंग, उसी दिन शाम को। वी हैव स्टार्टेड रीडिंग द बुक, मैंने जो है किताब पढ़ना शुरू कर दिया। इट टुक 5 days टू फिनिश द होल बुक, पूरे किताब को ख़त्म करने में 5 दिन लगे। द बुक वॉज रियली नॉलेज वर्दी, ये जो किताब थी सच में ज्ञानवर्धक थी। व्हेन आई वाज रीडिंग द बुक, जब मैं किताब पढ़ रहा था, इट वाज गिविंग अ फीलिंग दैट द स्टोरी इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ माई आइज, ये एहसास हो रहा था कि कहानी मेरे आंखों के सामने घट रही है। द नॉवेल रिवॉल्व अराउंड सोशल एंड इकोनॉमिक डिप्राइवेशन ऑफ द विलेज पीपल, उपन्यास में गाँव के लोगों की सामाजिक और आर्थिक भाव के इर्द गिर्द जो है ये जो नॉवेल है वो घूमती है। आई एम वेरी मच MUCH मच, आई एम वेरी मच इन्फ्लुएंस बाई दिस बुक, मैं इस किताब से बहुत प्रभावित हूँ। आफ्टर मी एंड फादर रीड द बुक, आफ्टर मी माई फादर रीड द बुक, मेरे बाद मेरे पिता ने पुस्तक पढ़ी। एंड ऑल्सो प्रेज द प्रेमचंद, और प्रेमचंद की प्रशंसा की। द परचेजिंग ऑफ दैट बुक वॉज वेरी राइटफुल डिसीजन, उस मूल्यवान पुस्तक को खरीदना बहुत ही सही निर्णय था। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे, आप इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखिएगा, तो बस लिख दीजिएगा बस कि द परचेजिंग दैट वैल्यूएबल बुक वाज वेरी डिलाइटफुल डिसीजन, यहाँ पे लिख दीजिएगा। और इसको छोड़ के यहाँ पे पूरी सब्जी की जगह जो है आप थोड़ा खाइए ना, बिरयानी वगैरह खाइए, तो ये सारे जो भी नाम है आपको मतलब कि खाने का, वो सारा खाने का नाम डाल दीजिए, आपकी जो इससे बढ़ जाएगी। कौन देखने जाता है, कोई देखने नहीं जाता है। तो इस तरह से अगर लिखिएगा तो आपको 8 मार्क्स ऑटोमेटिक आ जाएगा। टोटल 20 एस्से है, जिसमें से 15 एस्से में ये लाइन, मेरे भाई को भूख लगी, मेरी बहन को भूख लगी, और ये जो ट्रेन वाला जो सीन है ये खत्म हो जाएगा। तो आप देखिए इसके अंदर कि इसमें एक पन्ने का, तो मान लीजिए कि अगर एस्से है उसमें से तो आधा हिंदी आधा इंग्लिश है, तो हिंदी खत्म मान ली हटा दीजिएगा तो आपको आधा इंग्लिश बचेगा, और आधा में ये लाइन तो आपको दिया ही हुआ, ये लाइन कटा ही हुआ, तो कितना लाइन आपको याद करना पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाइन आपको याद करना है, और हर 10 लाइन में, और ये लाइन ट्रांसलेट किया हुआ रहता है, तो आसानी से आप जो पढ़ सकते हैं। तो ये तो रहा आपको कोर्स परचेज करने वाले स्टूडेंट के लिए। आप जो है, अगर आप इसका जो एस्से आप जो है मतलब कि इस एस्से को आप डाउनलोड करना चाहते हैं, आपने कोर्स परचेज नहीं किया है फिर भी डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस एस्से को डाउनलोड करने के लिए देखिए, सबसे जो पहले आपको एक हम लोग की एप्लीकेशन है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज, प्ले स्टोर पे जाइएगा, इस नाम से कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज, इस नाम से आप जो है सर्च कीजिएगा तो आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगी। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पे लॉगिन होगा और दूसरा क्रिएट होगा। क्रिएट में जाके आपको पहले, अगर आप नए हैं उस ऐप पे, तो आपको अकाउंट्स बनाना पड़ता है, उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन आप पुट कर दीजिएगा। लास्ट में पासवर्ड पूछेगा आपसे, पासवर्ड डाल दीजिए। जैसे ही कर दीजिएगा तो आपको यहाँ पे ये जो है खुल जाएगी। खुलने के बाद आपको पहले हम बता देते हैं वो स्टूडेंट जिन्होंने जो पेबल कोर्स लिया, तो पेबल कोर्स वाले स्टूडेंट के लिए सबसे पहले ये जो आपका पेबल कोर्स का ये है ना टैब, इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देखिए नीचे में, सबसे नीचे में आप चले जाइएगा, यहाँ पे देखिए आपको एस्से लिखा हुआ है, 28वां नंबर पे एस्से लिखा हुआ है। इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो है आपको क्रिकेट, द गेम यू लाइक मोस्ट, इंडियन फेयर विजिट, ये सारा चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। आप जो है जैसे मान लीजिए कि अभी हमने पढ़ा विजिट टू अ फेयर, तो विजिट टू अ फेयर पे जाइए, यहाँ पे टेक्स्ट में जाइएगा। टेक्स्ट में देखिए आपको यहाँ पे जो है पूरा एस्से दिया हुआ है, इसी तरह लाइन बाय लाइन हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट करके आप इसे जो है उतार लीजिएगा, ठीक है। और PDF फाइल इसके अंदर नहीं है, ना वीडियो है इसके अंदर। समझ में आ गया? तो ये तो हुआ जो पेबल कोर्स वाले स्टूडेंट है उनके लिए हुआ। और अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आइए हमारी कोचिंग क्लासेस के अंदर, यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर चैप्टर, देखिए इंडियन सिविलाइजेशन आपका है, तो इंडियन सिविलाइजेशन को जैसे ही क्लिक कीजिएगा, ऑथर इंट्रोडक्शन पहले दिया हुआ है, पैराग्राफ 1 से 7 को एक्सप्लेन किया, फिर 8 से 15 को, 16 से 24 को क्वेश्चन आंसर जो दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव है, समरी है, वर्ड मीनिंग भी दिया हुआ है, पूरा का पूरा 1200 वर्ड मीनिंग से अगर मिलकर बना हुआ है तो 1200 का 1200 वर्ड मीनिंग आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है थोड़ा समय लेगा फिचअप करने में। देखिए आपका वीडियो आ गया, खुल गया, यहाँ PDF फाइल मिल जाता है आपको पूरी।
ठीक है, ये PDF फाइल हो गया, आप इसको पढ़ सकते हैं लेफ्ट राइट क्लिक करके, पूरा कलरफुल, बड़ा मज़ेदार, अच्छा लगेगा। इसके अंदर प्रोनाउंसिएशन वगैरह सारा चीज़ दिया हुआ है, देखते हैं उच्चारण वगैरह भी सारा चीज़ इस इंग्लिश का हिंदी में दिया हुआ है। तो आप यहाँ से आप इसको जो कर सकते हैं, और जो टेक्स्ट में टेक्स्ट जो आपका फॉर्मेट है वो मिल जाएगा आपको। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने कोर्स परचेज नहीं किया, वो इससे डाउनलोड करना चाहते हैं, उनको यहाँ पे जाइएगा। जाने के बाद यहाँ पे देखिए माय पैकेज एंड डाउनलोड्स पे जाइए। पैकेज एंड डाउनलोड्स पे जाने के बाद थोड़ा सा समय लेगा, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, एस से लिखिए, ESSAY, एस से लिखिएगा। देखिए यहाँ पर 25 एस्से 12th बिहार बोर्ड 25 एस्से जो दिया हुआ है वो एस्से है। इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको जो है एक जो है नॉन स्किपेबल ऐड होता है 15 से 20 सेकंड का, उसको वॉच करना होगा। और उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका जो PDF फाइल है 25 का 25 एस्से वो सारा चीज़ दिया आपको जो है डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन उसमें ये होगा कि उसमें हिंदी नहीं होगी, इंग्लिश रहेगा आपको, ठीक है। तो अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप अभी तक कोर्स परचेज नहीं किए हैं तो आइए हमारी कोचिंग क्लासेज में, अभी भी आपके पास समय है। 200 रुपया हम आपसे लेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर आपको हम पढ़ा कर देंगे। साथ में जो गेस्ट होता है, जो मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव 80% मार्क्स आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आशा करता हूँ अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे 9065829862 जो है 90 65 82 98 62 पे आप जो है कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लास।